Hello, 4th standard students. Good morning. Let's start our EVS 2 subject, Chhatrapati, Shiva Chhatrapati. Okay, lesson number 12. Previous chapter we studied, that is the discomfiture of the Shaista Khan. Okay, and this period we are going to study lesson number 12, that is the sake of Purandar and the treaty with the Mughal emperor. Okay, let's start. Raid on Surat. Okay, after this triumph, Shivaji did not sit idle. Okay, raid on Surat. After this triumph, Shivaji did not sit idle. Aurangzeb's troops were laying waste the whole of Maharashtra. Okay, इसके बाद शिवाजी चुपचाप नहीं बैठे. Okay, कौन से स्टेप के बाद? That शाइस्ते खान्स. Okay, so Aurangzeb's troops were laying waste the whole of Maharashtra. औरंगजेब की जो ट्रूप्स थी वो महाराष्ट्र को वेस्ट कर रही थी. To bring the emperor to his sense. Okay, look here. To bring the emperor to its sense, Shivaji carried out his daring raid on Surat. देखो औरंगजेब के जो सोल्जर्स थे, ट्रूप्स थे, वो अपने महाराष्ट्र को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे थे, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर रहे थे, बहुत सारे नुकसान कर रहे थे. सो वो एम्पीरियर को सबक सिखाने के लिए शिवाजी महाराज ने क्या किया? सूरत पे रेड डाली. ओके, वाई सूरत ही क्यों? बिकॉज सूरत कहाँ पे मालूम है? सूरत गुजरात में है. सो शिवाजी दैट टाइम सूरत वॉज सो फार अवे फ्रॉम पुणे. भी सूरत तो बहुत लंबा है. अभी तो हम लोग ट्रेन से जा सकते, प्लेन से जा सकते, लेकिन उस टाइम पे तो पूरा जंगल था, ठीक है ना. तो जो सूरत है, सूरत वॉज सो फार अवे फ्रॉम द पुणे. पुणे से बहुत लंबा है. ओके, वो अलग स्टेट है ना, गुजरात में है. दैट नो वन बट शिवाजी कुड हैव थॉट ऑफ दिस डेयरिंग रेड. ओके, दूसरा कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि सूरत में जाके रेड डाले, लेकिन ये किसने सोचा? शिवाजी महाराज ने. क्यों? बिकॉज दैट टाइम देयर इज़ नो वे टू गो बाय बस और बाय ट्रेन. ओके, उस टाइम पे ट्रेन नहीं थी, रेलवेज नहीं थी, कुछ नहीं था. किसके ऊपर जाना था उनको? हॉर्स के ऊपर. ओके, सो उस टाइम शिवाजी ने ये डेयरिंग किया था. ओके, सूरत वॉज देन अ ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड इन मुगल एम्पायर. अभी सूरत पे ही क्यों उन्होंने रेड डाला? रेड मतलब छापा डाला. हाँ, क्यों डाला था? बिकॉज ऑफ उस दैट टाइम सूरत वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ द ट्रेड इन मुगल एम्पायर. मुगल एम्पायर जो थे उनका ट्रेड वहाँ पे चलता था. ट्रेड मतलब व्यापार. बहुत सारी रिच सिटी थी वो. ओके, एंड अ वेरी रिच सिटी. ओके, शिवाजी कैरिड आउट द रेड सक्सेसफुली एंड ब्रॉट होम पोट्टी वर्थ लैक्स ऑफ रुपीज़. तो उस टाइम पे वहाँ पे बहुत सारे, जैसे अभी बॉम्बे है, बॉम्बे में कैसे, बॉम्बे इज़ अ रिच सिटी है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे काम पे लिए आते हैं. उस टाइम पे वैसे ही सूरत क्या था? इट्स अ वेरी रिच सिटी. सो शिवाजी कैरिड आउट रेड सक्सेसफुली. शिवाजी ने सूरत के ऊपर रेड डाली और बहुत सारा लैक्स ऑफ रुपीज़ वहाँ से लेके आए. हाँ, शिवाजी डिड नॉट फोरसेक एथिक्स इन द रेड ऑन सूरत. जब उन्होंने सूरत पे रेड डाला तब उन्होंने कुछ भी एथिक्स जो है उधर के किसी भी चर्च या मॉस्की को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया. ही स्प्रेड द चर्चेस एंड मॉस्क्यूज. ही डिड नॉट शो डिसरिस्पेक्ट टू वुमेन्स. उन्होंने कभी भी उधर के जो वुमेन्स है उनके प्रति डिसरिस्पेक्ट नहीं दिखाया. यार, उधर के चर्च और मॉस्क्यूज को, किसी भी होली प्लेस को नुकसान नहीं पहुंचाया. उन्होंने बस सूरत पे रेड डाला और वहाँ से बहुत सारा रुपीज़ वो लेके आए. क्यों लेके आए? बिकॉज औरंगजेब ने बहुत सारा नुकसान किया था. अपने महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग एरिया का नुकसान किया था, होल महाराष्ट्र को रुइन किया था, है ना. दैट्स वाई शिवाजी थॉट टू रेड. ओके, अगेन द रेड ऑन सूरत ड्रॉव औरंगजेब इनटू अ फ्यूरियस रेड. तो ये जो रेड डाला, जब औरंगजेब को पता चला कि शिवाजी ने सूरत के ऊपर रेड डाला तो वो उनको बहुत गुस्सा आया. हाँ, फ्यूरियस रेड तो बहुत गुस्सा आया. ही नाउ डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू द मराठा किंगडम. और उन्होंने डिसाइड किया कि अभी मैं क्या करूँगा? मराठा किंगडम को पूरी तरह से एंड ही कर दूंगा. ओके, ही ऑर्डर्ड हिज ग्रेट जनरल मिर्जा राजे जयसिंह टू हम्बल शिवाजी. फिर उन्होंने किसको ऑर्डर दिया? अभी
मिर्ज़ा राजे जयसिंह को. Okay, to assist Mirza Raje in the campaign, he sent with him his trusted सरदार दिलेर खान. और मिर्ज़ा राजे जयसिंह को के साथ उन्होंने उनके जो ट्रस्टेड सरदार थे दिलेर खान उनको भेज दिया. ओके, द टू लैंडेड इन द दक्कन विथ अ ह्यूज आर्मी एंड अनलिमिटेड फंड. ये दोनों भी अभी शिवाजी स्वराज के ऊपर हमला करने आ गए. उनके पास बहुत सारी ह्यूज आर्मी थी. आर्मी मतलब बहुत सारे सोल्जर्स थे और अनलिमिटेड फंड्स था, पैसा बहुत सब चीज़ें थी. ओके, स्वराज वॉज इन रियल डेंजर. अभी स्वराज रियल डेंजर में आ गया. क्यों? क्योंकि बहुत सारे आर्मीज़ को लेके अनलिमिटेड फंड लेके मिर्ज़ा राजे जयसिंह एंड दिलेर खान स्वराज के ऊपर शिवाजी के ऊपर आ रहे थे. ओके, इमीडिएटली आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम द expedition of Surat in 1664 AD, शिवाजी महाराज heard a sad news. जैसे वो सूरत से लौट के आए ना, सूरत पे रेड डाल के वहाँ से लौट के आए 1664 को, तभी उनको एक सैड न्यूज़ मिल गई. व्हाट इज़ द सैड न्यूज़? दैट शाहजी राजे हैड सफर्ड एन एक्सीडेंटल डेथ. कि उनके जो पिताजी थे जैसे शाहजी राजे, उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई. हाँ, उनको बहुत सारा सपोर्ट था ना अपने डैड का, तो उनकी डेथ हो गई. ये सुन के वाइल ऑन द हंट, जब वो हंटिंग के लिए गए थे, कौन? शाहजी राजे वॉज द फादर ऑफ शिवाजी महाराज. हाँ, हैड एक्सीडेंटल डेथ वाइल ऑन द हंट. जब वो हंटिंग के लिए गए थे तब वहाँ पे उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई. ओके, तो शिवाजी महाराज वॉज वेरी सैड. ओके, शिवाजी एंड जीजाबाई वेयर ग्रेटली ग्रीव्ड. तब शिवाजी महाराज और जीजाबाई को दोनों को बहुत ही दुख हुआ. ग्रीव मतलब बहुत दुख हुआ. ओके, होल्डिंग हिज मदर क्लोज टू हिज बॉसम, शिवाजी महाराज कंसोल्ड हर. शिवाजी महाराज ने अपने मम्मी को क्या क्या उनको समझाया. ओके, सेक ऑफ पुरंदर बाय द मुगल आर्मी. भाई शिवाजी वॉज अ किंग ऑफ महाराष्ट्र, तो उनको इतना टाइम नहीं था कि अपने फादर भी उनको छोड़ के गए तो भी उनको वहाँ पे दुख जताने के लिए टाइम नहीं था. सो तुरंत उन्होंने क्या किया देखो आगे. सेक ऑफ पुरंदर बाय द मुगल आर्मी. मुगल आर्मी वहाँ से आ रहे थे, दिलेर खान और मिर्ज़ा राजे जयसिंह. उन्होंने आते ही पुरंदर को सेक डाला. पुरंदर वॉज ऑन वन ऑफ द शिवाजी बिग एंड स्ट्रॉन्ग फोर्ट. सो ये जो पुरंदर था, इट वॉज अ वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग फोर्ट. दिलेर खान नो दैट शिवाजी कुड नॉट डिफिटेड एज लॉन्ग एज ही वॉज द मास्टर ऑफ द पुरंदर. ये जो दिलेर खान था, ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है. उनको पता था कि शिवाजी महाराज, जब तक शिवाजी महाराज के कब्जे में ये पुरंदर फोर्ट है, हाँ, तब तक हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे. सो दिलेर खान नो दैट शिवाजी कुड नॉट बी डिफिटेड एज लॉन्ग एज ही वॉज द मास्टर ऑफ पुरंदर. सो ही देयरफॉर लेड सेक टू दिस पावरफुल फोर्ट. इसलिए उन्होंने ये फोर्ट को पहले सेक डाला. ओके, ही हैड अ ह्यूज आर्मी अंडर हिज कमांड. उनके साथ बहुत सारी आर्मी थी. किसके पास? मिर्ज़ा राजे जयसिंह और दिलेर खान. मुरारबाजी वॉज इंचार्ज ऑफ द फोर्ट. उस टाइम पे पुरंदर पे इंचार्ज कौन था? मुरारबाजी. कौन थे? मुरारबाजी वॉज द इंचार्ज ऑफ द फोर्ट. इंचार्ज मतलब वो फोर्ट की जो जिम्मेदारी थी पूरी किसके ऊपर थी? मुरारबाजी. ओके, ही वॉज अ डिटर्मिन्ड फाइटर हु वुड नॉट ईजीली yield टू थ्रेट. ये भी बहुत डिटर्मिन्ड फाइटर थे, वो डरने वाले नहीं थे. ही वॉज ऑल्सो सपोर्टेड बाय ब्रेव ट्रूप्स. उनके पास भी जो ट्रूप्स थी, मुरारबाजी जयसिंह के पास भी जो ट्रूप्स, मुरारबाजी के पास जो ट्रूप्स थी वो कैसी थी? सब ब्रेव थी. With their help, मुरारबाजी decided to defeat the fort. सो उनकी हेल्प के साथ, मतलब ब्रेव ट्रूप्स के साथ, मुरारबाजी ने ये तय किया कि अब मैं फोर्ट को क्या करूँगा? ये दिलेर खान के साथ यहाँ पे लड़ूंगा. दिलेर खान्स गन्स वेंट इनटू द एक्शन. अभी देखो जो फाइटिंग चालू हो गई. दिलेर खान के गन्स जो है वो एक्शन वेंट इनटू द एक्शन. फायरी कैनॉन्स बॉल्स began to drop on the fort. फायरी कैनन बॉल्स मतलब जो भी तोफ के बॉम्ब थे वो क्या होने लगे? फोर्ट के ऊपर आके गिरने लगे. समझ में आया? देखो फोर्ट के ऊपर अभी पता है आपको फायरी बॉल्स क्या होते हैं? फायरी कैनन बॉल्स. फॉर एग्जांपल लुक क्या, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज द फोर्ट.
ओके, ये फोर्ट है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस वन इज़ द फोर्ट। देखो ऊपर यह फोर्ट है, यहाँ पे ये फोर्ट है। तो यहाँ पे नीचे, फोर्ट के नीचे यहाँ पे उन्होंने कैनन ऐसे तोफ बोलते हैं उसको मराठी में, तोफ। इसके अंदर गोला डालते हैं और यहाँ से आग जलाएंगे तो ये गोला सीधा जाके कहाँ गिरेगा, ऊपर। उसको क्या बोलते हैं, फायरी कैनन। अब बॉल्स बिगेन टू ड्रॉप ऑन द फोर्ट। मुरारबाजी एंड हिज ब्रेव मैन हेल्ड ऑन द फर्स्ट bastion ऑन द माची कोलैप्स्ड अंडर गन फायर। जो उनकी गन फायर की वजह से जो पहली माची थी, हाँ, वो क्या हो गई, कोलैप्स हो गई। कोलैप्स मतलब गिर गए। दिलेर खान ट्रूप्स कैप्चर द लोअर फोर्ट। इस तरह से दिलेर खान के ट्रुप ने वो फोर्ट का नीचे वाला हिस्सा है वो कैप्चर कर दिया। ओके, मतलब वो अभी ऊपर आने लगे। द मराठाज विड्रॉ टू द अपर फोर्ट एंड कंटिन्यू टू फाइट। ओके, मराठा भी ऊपर चले गया और वो अपनी फाइटिंग नहीं रुका है उन्होंने, वो फाइटिंग करते ही रहे। दिलेर खान वॉज वॉचिंग द बैटल फ्रॉम हिज कैंप। और दिलेर खान कहाँ था, नीचे था, हाँ, कैंप में। ओके, दिलेर खान के जो सोल्जर्स थे वो खुद लड़ते थे और दिलेर खान क्या करता था, कैंप में बैठ के वो अपने माइक्रो इससे देखता था, स्कोप से। ओके, फॉर एग्जांपल ये जो है ये फोर्ट है। ओके, ये फोर्ट है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द फोर्ट। हाँ, इन्होंने यहाँ पे सेक डाला था नीचे, यहाँ पे सब दिलेर खान के सोल्जर्स थे, वो लोग यहाँ से फायरी कैनन बॉल का ये कर रहे थे, यहाँ पे फायर डाल के बॉल यहाँ से ऊपर भेज रहे थे। यहाँ पे जो माची थी, फर्स्ट माची, वो गिर गई। यहाँ पे भी सोल्जर्स थे शिवाजी महाराज के, यहाँ पे लड़ रहे थे, लेकिन ये गिर गई तब वो ऊपर गए। हाँ, मतलब यहाँ तक एनिमीज आ गई। ओके, और ये सब कौन देख रहा था, यहाँ पे नीचे टेंट बनाया था, ये क्या था, टेंट। इसके अंदर कौन थे, दिलेर खान। ओके, दिलेर खान इसमें बैठ के ये सब देख रहे थे यहाँ से, स्कोप से। ओके, मतलब उनके सोल्जर्स लड़ रहे थे, शिवाजी महाराज खुद लड़ने जाते थे और ये जो थे एक ये अंदर बैठते थे इसमें अपने टेंट में और यहाँ से देख रहे थे। ओके, अपने स्कोप से देख रहे थे कि क्या हो रहा है ऊपर। ओके, तो दिलेर खान वॉज वॉचिंग द बैटल फ्रॉम हिज कैंप। फ्यूरियस with rage, Murarbaji decided to attack the Mughal troops with a selected contingent of 500 men. तो मुरारबाजी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तय किया कि अब मैं कुछ सिलेक्टेड मतलब 500 मैंस को लेके वो मुग़ल ट्रूप्स के ऊपर टूट पड़े। ही ओपन द गेट ऑफ द अपर फोर्ट। उन्होंने ऊपर का गेट खोल दिया। ओके, को लेके ऊपर का गेट, फोर्ट के ऊपर का गेट ओपन किया। एंड शाउटिंग देयर वॉर क्राई, उनकी वॉर क्राई क्या थी, हर हर महादेव। ओके, गेट ओपन किया और हर हर महादेव ये उनकी वॉर क्राई थी, ये बोल के वो लोग सोल्जर्स के ऊपर टूट पड़े। द माउलाज फेल ऑन द मुगल्स ट्रूप, जोर जोर से हर हर महादेव करके वो सब लोग मुगल ट्रूप्स के ऊपर टूट पड़े। आफ्टर अ फायर्स बैटल विच लास्टेड फॉर अ शॉर्ट टाइम, ये बहुत ज़ोर से, फायर्स बैटल मतलब बहुत घनघोर युद्ध हुआ, बहुत ज़ोर से लड़ाई हुई, वो थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम। एंड द मराठाज रूटेड द ह्यूज मुगल आर्मी विच फ्लीड टूवर्ड द दिलेर खान्स कैंप। उन्होंने बहुत सारे मराठाज रूटेड द ह्यूज मुगल आर्मी, उनको फिर से कहाँ भेज दिया, दिलेर खान के कैंप में। मुरारबाजी फॉलोड देम इन हॉट परस्यूट, मुरारबाजी ने उनका पीछा किया। ओके, वो डर के मारे फिर से भाग गए दिलेर खान के कैंप में। तब मुरारबाजी ने उनका पीछा किया। विथ हिज ट्रूप ही एंटर द कैंप ऑफ दिलेर खान, उनके पीछे पीछे दिलेर खान कहाँ तक आ गए, सॉरी मुरारबाजी कहाँ तक आ गए, दिलेर खान के कैंप तक। एंड रोड हाउक देयर, द एनिमी ट्रूप्स वेयर इन फ्लाइट and the Maratha in pursuit. Okay, cries and shouts filled the whole camp. जोर जोर से क्राइज मतलब हर हर महादेव की क्राइज हो रही थी, कोई चिल्ला रहा था, ये पूरे कैंप में फैल गया। इन ग्रेट हरी दिलेर खान माउंटेड हिज एलिफेंट, तब दिलेर खान अपने कैंप से बाहर निकला, उन्होंने फटाक से वो अपने एलिफेंट के ऊपर माउंट हो गए। देखो यहाँ पे दिलेर खान है ना, एलिफेंट के ऊपर माउंट हो गए, चढ़ गए। एंड लुक अहेड, और उन्होंने देखा देयर वॉज अ मुरारबाजी, जब वो अपने ऊपर माउंट एलिफेंट के ऊपर माउंट हुए, उन्होंने देखा सामने कौन दिखे उनको, ये है मुरारबाजी। ओके, मुरारबाजी को देखा उन्होंने, देयर वॉज मुरारबाजी हैकिंग द सोल्जर्स टू पीसेस,
वो इतनी तेज़ी से लड़ाई कर रहे थे कि उनके सोल्जर्स के टुकड़े टुकड़े कर रहे थे, हैकिंग द सोल्जर्स इनटू पीसेस। हिज स्वॉर्ड मूव लाइक लाइटनिंग, उनकी जो स्वॉर्ड थी, देखो ये मुरारबाजी है, ये सोल्जर्स के पीसेस कर रहे थे, इतनी फास्ट उनकी तलवार मूव हो रही थी। ओके, हिज स्वॉर्ड मूव लाइक लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब जैसे बिजली चमकती है ना, वैसे उनकी तलवार क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। ओके, दिस स्वॉर्ड cuts the throats, break the heads and pierce the heart of the enemy। उनकी जो तलवार थी इतनी तेज़ी से घूम रही थी कि वो किसी के थ्रोट में घुस रही थी, किसी के हेड में, किसी के हार्ट में। ओके, नो वन कुड स्टॉप हिम और होल्ड हिम इन चेक, उनको रोकने की ताकत किसी में भी नहीं थी, इतना गुस्सा उनको आया था और वो तेज़ी से लड़ रहे थे। दिलेर खान वॉच्ड इन एडमायरेशन हिज ग्रेट डीड्स ऑफ ब्रेवरी। ओके, उन्होंने, दिलेर खान ने उनकी जो ब्रेवरी है वो देखी। ओके, आगे देखो। आफ्टर दैट मुरारबाजीज इनकम्पेरेबल वॉल्वर। अभी देखो मुरारबाजी का जो वॉल्वर था वो हम लोग किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। देखो, सीइंग दिलेर खान, मुरारबाजी आस्क हिज ट्रूप टू अटैक इन फुल फोर्स एंड हिमसेल्फ एडवांस्ड टूवर्ड दिलेर खान। जैसे उन्होंने, मुरारबाजी ने दिलेर खान को देखा, उनको बहुत ही गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने ट्रुप्स को क्या बोला, टू अटैक टू इन फुल फोर्स से अटैक करो। हाँ, एंड खुद कहाँ के किसकी तरफ चल पड़े, दिलेर खान की तरफ। हु एवर ट्राइड टू obstruct हिम वॉज कट टू पीसेस। जो भी, जब वो उधर जाने लगे दिलेर खान की तरफ, जो भी उनके बीच में रास्ते में आता था उसके क्या होने लगे, टुकड़े होने लगे। ओके, हु एवर ट्राइड टू obstruct हिम, जो भी उनको रोकने की कोशिश करता था, वॉज कट इन द पीसेस। द मुगल ट्रूप एट लास्ट सराउंडेड मुरारबाजी ऑन ऑल साइड्स। लेकिन आपको पता है मुगल लोग की ट्रूप्स जो थी वो बहुत ज़्यादा भारी संख्या में थी, ज़्यादा लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, मुरारबाजी को चारों तरफ से घेर लिया। जस्ट देन दिलेर खान शाउटेड, मतलब वो जो लोग थे सोल्जर्स के एनिमी, दिलेर खान के जो एनिमीज थे वो मुरारबाजी को उनकी तरफ जाने नहीं दे रहे थे, और उन्होंने क्या किया, चारों तरफ से मुरारबाजी को क्या घेर लिया। ओके, इतने में ऊपर से दिलेर खान क्या बोले, देखो, देन जस्ट देन दिलेर खान शाउटेड, वेट, होल्ड बैक योर सॉर्ड्स। क्या बोले, वेट, होल्ड बैक योर सॉर्ड्स। द मुगल ट्रूप हॉल्टेड एंड मूव्ड बैक अ लिटिल। ओके, जैसे ही दिलेर खान की ऑर्डर सुनी मुगल ट्रूप से, वो वहीं पे रुक गई और थोड़ा सा पीछे हट गए। देन दिलेर खान एड्रेस्ड मुरारबाजी, और तब दिलेर खान मुरारबाजी से बोले, देखो क्या बोले, अंटिल नाउ आई हैव नॉट सीन अ स्वॉर्डमैन लाइक यू। क्या बोले वो, अंटिल नाउ मतलब अब तक मैंने आपके जैसा स्वॉर्डमैन नहीं देखा है। स्वॉर्डमैन मतलब तलवार बहादुर, जो तलवार से इतनी अच्छी सी युद्ध करता है, हाँ, फाइटिंग करता है, ऐसा स्वॉर्डमैन मैंने इससे पहले नहीं देखा है। यू कम ओवर टू आवर साइड, आप क्या करो, हमारी तरफ आ जाओ, मुगलों की तरफ आ जाओ। आई प्रॉमिस यू कंप्लीट सेफ्टी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लूँगा। द एम्पीरियर विल मेक यू अ सरदार, हमारे जो एम्पेरियर है वो आपको सरदार बनाएंगे। एंड रिवॉर्ड यू विथ अ जागीर, और आपको क्या मिलेगी, जागीर मिलेगी। ओके, हिज आइज रेड विथ एंगर। देखो ये सुन के मुरारबाजी की आंखें इतनी गुस्से से लाल लाल हो गई। हिज आइज रेड विथ एंगर। मुरारबाजी सेड इन रिटर्न, मुरारबाजी क्या बोले, वी आर द लॉयल सर्वेंट ऑफ शिवाजी महाराज, हम लोग शिवाजी के लॉयल सर्वेंट है, हाँ, ईमानदार सर्वेंट है। हु वॉन्ट टू बाय सेफ्टी फ्रॉम यू, किसको आपकी सेफ्टी खरीदने की ज़रूरत है। ओके, वाई शुड वी कम ओवर टू योर राइट साइड, क्यों मैं आपकी तरफ आ जाऊँ। एंड हु वॉन्ट यूर एम्पीरियर्स जागीर, और किसको आपकी एम्पीरियर की जागीर चाहिए। ओके, एंड ही देन मूव्ड फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ दिलेर खान, ऐसा बोल के वो दिलेर खान की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगे। एंड अगेन स्टार्टेड अटैकिंग हिज सोल्जर्स, और अगेन उनके जो सोल्जर्स थे, जो भी बीच में आता था उसको काटते हुए वो आगे चलने लगे बहुत तेज़ी से। ओके, दिलेर खान हु वॉज सीटेड इन द हाउद ऑन द एलिफेंट्स बैक रिलीज्ड अ एरो विच पायर्स्ड मुरारबाजीज नेक। दिलेर खान जो ऊपर बैठे थे एलिफेंट के नेक बैक पे, उन्होंने ऊपर से एरो
छोड़ दिया और वो एरो सीधा मुरारबाजी के नेक में चला गया। मुरारबाजी फेल टू द ग्राउंड। ओके, मुरारबाजी क्या हो गए, ग्राउंड पे गिर गए। देखो ये देखो एरो, उन्होंने यहाँ से एरो छोड़ा, वो सीधा मुरारबाजी के नेक में चला गया और जैसे वो एरो चला गया नेक में घुस गया, वैसे मुरारबाजी फेल इन ऑन टू द ग्राउंड। हिज फॉलोअर्स लिफ्टेड हिज हेड हिज डेड बॉडी एंड टुक इट बैक टू द अपर फोर्ट। देखो उनकी बॉडी वहाँ पे गिर गई तो उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो सोल्जर्स थे, उन्होंने उनकी डेड बॉडी को उठाया और वो ऊपर लेके चले गए फोर्ट के ऊपर। व्हाट इफ वन मुरारबाजी फेलन विथ टू आर ब्रेव लाइक हिम, वी विल फाइट विथ करेज। सेइंग सो दे बिगैन टू फाइट अगेन विदाउट लूजिंग हार्ट। देखो ऐसी कंडीशन में जब उनका जो मॉनिटर था, ठीक है नहीं, वही गिर गया, ये देख के डेड हो गया, ये देख के बाकी के जो सोल्जर्स थे वो डर नहीं गए। उन्होंने क्या बोला कि व्हाट इफ़ वन मुरारबाजी फेलन, क्या हुआ एक मुरारबाजी गिर गया तो विथ टू, हम लोग भी उतने ही ब्रेव है, वी फाइट विथ करेज। ऐसा बोल के वो सब फिर से, मतलब वहाँ पे वो रोते हुए नहीं बैठ गए, उन्होंने मुरारबाजी का जो बॉडी ऊपर फोर्ट के ऊपर पहुँचा दी और फिर उन्होंने युद्ध स्टार्ट किया। शिवाजी हर्ड द न्यूज़ विथ ग्रेट सॉरो। ये न्यूज़ शिवाजी महाराज ने सुनी, उनको बहुत दुख हुआ। ही न्यू दैट ही कुड होल्ड ईच वन ऑफ हिज फोर्ट अगेंस्ट द मुगल आर्मी फॉर एटलीस्ट मोर देन अ ईयर, बट ही वॉज अनविलिंग टू डू सो एट द कॉस्ट ऑफ हिज मैन्स हु वुड डाई इन द अटेम्प्ट। ओके, उनको पता था दैट ही कुड होल्ड ईच वन ऑफ हिज फोर्ट अगेंस्ट द मुगल। उनको पता था कि वो मुगल लोगों के कब्जे में जो भी फोर्ट है वो वापस ले लेंगे, ओके, एटलीस्ट मोर देन वन ईयर में। बट उसके बदले में उनको फोर्ट चाहिए थी, मुगलों के जो कब्जे में फोर्ट है वो सब चाहिए थे, लेकिन उसके लिए वो खुद के लोगों की जान नहीं देना चाहते थे। ओके, इसके लिए उन्होंने क्या तय किया, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ओके, रिमेनिंग लेसन आई विल टीच यू नेक्स्ट पीरियड. You have to read this much lesson, read again and again, and if you have any difficulty, call me. Okay, bye.